पाकिस्तान सुपर लीग का जो अभी सेशन दूसरा शुरू हुआ है, जो कराची शिफ्ट हुआ है और ख़बरें ये हैं और जो दिख रहा है कि कराची की क्राउड बिल्कुल भी स्टेडियम में नहीं आ रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पहला मैच भी हो गया, दूसरा मैच हो गया, वो इतनी आवाम नहीं है वहाँ पे। कैपेसिटी सुनते हैं कि 25 से 35 हज़ार के लगभग है उस ग्राउंड में लोगों की भरने की, और मुश्किल से भी 1 या 2 हज़ार लोग आ रहे हैं, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा स्टेडियम खाली दिख रहा है। देखिए, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, और सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कराची में लोग ये जो केएफसी का स्पॉन्सरशिप है और जो चल रहा है इसका बॉयकॉट, उस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये तो आप सबसे पहले अपने जहन से निकालें। ऐसी कोई बात नहीं है। असल जो दो इश्यूज हैं, वो 2 से 3 इश्यूज हैं जो नज़र आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा इशू है स्टेडियम का खुद का है। देखिए, स्टेडियम आप खुद गए होंगे, स्टेडियम में ना सीट साफ होती हैं, दूसरा जंगले इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं। एक तो जंगला अलग, उसके बाद उसके ऊपर भी ऐसी सी चीज़ें कारदार तारें लगाई हुई होती हैं जिससे दिखता नहीं है। ठीक है, लाहौर में भी जंगले, लेकिन इतने बड़े बड़े जंगले नहीं है। दूसरा, आप साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, पिलर आ रहे होते हैं, कैमरामैन का एक पूरा जगह खड़ी होती है, फिर एक स्क्रीन जो है ना वो सामने नजर आ रही होती है, तो सारा व्यू खराब हो जाता है। तीसरा, सामने अगर नीचे की तरफ बैठा जाए तो सामने जो है इतने स्पॉन्सर्स की नीचे निशान चीज़ें लगी भी होती हैं एडवर्टाइजिंग की, जिससे मैच तो दिखता ही नहीं है। चौथा ये कि सीट और सफाई बिल्कुल नहीं होती है, पैर रखने की सही जगह नहीं होती है, फिक्स चेयर्स बनाई हुई होती हैं, और बहुत सारे ऐसे इंक्लोजर में तो जो कि अब शादियों में भी वो कुर्सियां यूज़ नहीं होती हैं, वो कुर्सियां ला के रख दी जाती हैं। तो ये हाल है हमारे क्रिकेट बोर्ड का, ये हाल है हमारी पीएसएल का। देखिए, इसमें मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दूंगा, इसमें मैं पूरा पूरा जिम्मेदार करार दूंगा फ्रेंचाइज वालों को भी, कि यार आप भी तो ये पीएसएल हो रहा है, कोई इंटरनेशनल मैच तो हो नहीं रहा है, या फिर कोई डोमेस्टिक मैच तो नहीं हो रहा है कि हम डायरेक्ट से पीसीबी को बोले। पीसीबी और फ्रेंचाइज का काम है ना कि लोगों को आप फैसिलिटेट करेंगे तो लोग आएंगे ना। अब आपको इतनी महंगी टिकट्स भी है, फिर आप उनको एक ऐसी 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 सीटों पे बैठा दो, फिर ऐसी सीटें होती हैं कि यकीन मानिए कि पेपर ले जाके आपको खुद चेयर साफ करनी पड़ती है, तो फिर आप उस प्लास्टिक की चेयर पे बैठ सकते हैं। और फिर कभी कि आपका पैर आपका नहीं वैसा हुआ होता है, तो फिर बैंड रहता है, फिर आप हिल नहीं सकते, तो बड़े अजीब अजाब होते हैं। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि यार बेटर है कि घर में ही देख लिया जाए। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरा ये कि एक तो चलिए सिक्योरिटी रीजन से तो इस कराची की आवाम ने मान लिया था कि यहाँ चलो कोई बात नहीं, एक्सपो में गाड़ी खड़ी करो, वहाँ से पैदल चेकअप 4 जगह चेकअप कराओ, और चेकअप के में पूरी चेकिंग कराओ, उसके बाद क्रॉस करके सारी चेक पोस्ट से होते हुए आप पैदल 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 वहाँ से लेके आप अपने स्टेडियम तक पहुँचते हो। ठीक है, या फिर कभी आपको गाड़ी मिल जाती है, बस में बैठाते हैं और वो अंदर ले जाते हैं। चले, ये सिक्योरिटी रीजन पे पूरे कराची ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, लेकिन वक्त गुजरता चला गया, इंप्रूवमेंट होने के बजाय बद से बदतर हाल होता चला गया नेशनल स्टेडियम का। अब उसको नेशनल स्टेडियम कह लो, या वो नेशनल बैंक का कौन सा वो बैंक बन गया है वो कह लो, लेकिन चीज बेहतर से होने के बजाय बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा लगा है क्रिकेट बोर्ड चेयर्स पे काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 इंक्लोजर पे ऐसी चेयर बनाई हुई है, एक हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर कर लीजिए और एक जावेद बयादाद इंक्लोजर, बाकी और किसी ऐसे सेक्शन पे जगह नहीं है जहाँ पे लोग तमीज से बैठ सकें। और बहुत सारी जगहों पे तो ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोहे की ऐसी कुर्सियां इस्तेमाल होंगी जो कि आप शादियों में भी वो कुर्सियां इस्तेमाल नहीं होती। अब तो फाइबर की, प्लास्टिक की एक फैंसी टाइप अच्छी सी कुर्सियां शादियों में इस्तेमाल होती हैं। तो बहुत अफसोस होता है देख के कि वक्त बदल गया, नवा पीएसएल है, शुरू के पीएसएल का पाकिस्तान में हुए नहीं। इंसान अपने अपग्रेड करता है, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करता है, लेकिन ना यहाँ क्रिकेट बोर्ड ने चीज़ों को अपग्रेड किया, ना फ्रेंचाइज ने इस पर जोर दिया। और इतना कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, लेकिन जब आप आवाम को ही नहीं फैसिलिटी दोगे तो आवाम क्यों आपका मैच देखने आएगी। तो सबसे बड़ी वजह तो मैंने आपको बता दी, स्टेडियम का इशू। नंबर 2, खाने पीने की चीज़ें अलाउ नहीं होती लेके जाना, पानी की बोतल का बड़ा इशू है, खाना का बड़ा इशू है। ठीक है, फिर इसी तरह और भी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सब की सब डी ग्रेड के अब बद से बदतर होती हैं, तो इस वजह से लोग जाना नहीं चाहते। अब नज़र भी आ गया। तीसरी वजह, अच्छा लाहौर में क्या होगा, वहाँ अच्छी फैसिलिटी होती होगी तो लोग थोड़े आ रहे हैं, इसी तरह मुल्तान भरा हुआ नजर आए, लेकिन कराची इम्पॉसिबल है, इस तरह भर नहीं सकते आप कराची को। कराची की आवाम बार बार सफ़र कर चुकी है और वो अब थक चुकी है इन सारे ड्रामे से। नंबर 2, पॉलिटिकल इशू।
यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यहाँ पे अब आया है इस वक्त। आप अगर आप नोट करें ग्राउंड रियलिटी को देख के, तो यहाँ हुई जनरल इलेक्शन। अब जनरल इलेक्शन होने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, तो उससे आवाम में मायूसी ज़्यादा है, और ज़्यादातर जो न्यूज़ ग्रैब कर रही है वो जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा ग्रैब कर रही है एज कंपेयर टू जिस PSL। तो लोग अगर PSL देख भी रहे हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि चलते फिरते किसी ने 5 ओवर देख लिए, किसी ने आखिरी में देख लिया, या किसी ने लगाया चैनल तो उसको नज़र आ गया कि बाबर बैटिंग कर रहा है, तो फिर लोगों ने थोड़ी देर के लिए रुक के देख लिया। अदरवाइज कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना जैसे पहले था कि लोग टिकट्स ले रहे थे, लाइन लग रही थी टिकट्स लेने में, फिर उसके बाद लोग पहुंच रहे थे स्टेडियम, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता था, और अब लोगों का बार बार इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तीसरी चीज़, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अपनी परफॉर्मेंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अपनी परफॉर्मेंस खुद इतनी गिरती चली जा रही है। वर्ल्ड कप, एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से 3-0 से टेस्ट मैच हारे, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 4-1 से हारे। तो बस परफॉर्मेंस वर्ष से वर्ष होती चली जा रही है, और फिर खिलाड़ियों की फिर देखते चले जा रहे हैं कि एक ने कप्तानी से उसको हटा दिया तो दूसरा उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो नजर आया लोगों को, तो लोगों ने देखा कि यार क्रिकेट तो पहले ही गिरती चली जा रही है, हम क्यों इस चीज़ पे पैसा खर्च करें, क्यों इंटरेस्ट लें, एक टीवी पे चीज़ आती है उसको बैठ के आप खुद देख लेंगे। तो ये सारी इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए ना, अब मुझे तो सिर्फ इस चीज़ की टेंशन इस हो रही है कि 2025 में हमने जो है हम मेज़बानी करनी है ICC चैंपियन ट्रॉफी की। हमारे पास स्टेडियम पहले ही कम है, हम फिर भी अच्छी तरीके से कर लेंगे, लेकिन देखिए मेज़बानी हम कर लेंगे, मेज़बानी का मसला नहीं है। अवाम को, यानी जो अवाम है ना, जो पाकिस्तानी अवाम है, उस क्राउड को कैसे आप स्टेडियम में लाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये जो मैंने बता दिया, जो हालात चले इस तरह, अगर इसी तरह के स्टेडियम्स में चीज़ें रहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों का आने का। जो एक जोश, एक वलवला जो था ना, वो बहुत ख़राब हो गया, और बहुत सेटबैक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा दिल कराची है, सबसे बड़ा शहर है कराची, जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, उसकी आवाम का इंटरेस्ट नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक पॉलिटिकल भी है, और ग्राउंड की अपनी कंडीशंस की वजह से। इतने बड़े शहर के जो यानी मिनी पाकिस्तान के शहर में आप हाल ये देखिए कि उसका स्टेडियम का हाल इतना बदतर है, तो फिर वहाँ पे लोग क्यों आएंगे, और लोग क्यों आके देखना चाहेंगे जब चीज़ों की आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नंबर 3 की आप बात है कि अभी इंडिया में आप देखें, इंडिया में भी क्या प्रोसीजर बना है। अभी IPL हो रहा है, उन्होंने अपने हर एक शहर के जो है ना स्टेडियम इतने क्लास के बनाए हुए हैं। ठीक है, पैसा बहुत है, लेकिन कोशिश तो की है ना, कुछ तो की है। अब मैं खबरें, मैं उस दिन वसीम अकरम को भी सुन रहा था जब लाहौर में मैचेस हो रहे थे, लाहौर और मुल्तान में, तो ड्रोन का ज़माना है। वो बेचारे ऊपर से छत पे इतना, आपके पास इतने स्पॉन्सर्स आते हैं। सही वसीम अकरम ने कहा था कि यार आप किसी एक स्पॉन्सर वाले को बोलते, वो मुफ्त में अपना नाम भी लगा देता और छत के ऊपर पेंट कर देता है। इतना बुरा इमेज गया पूरी दुनिया में कि जब ड्रोन कैमरा चला तो ऊपर से आपकी छतें पे पेंट नहीं हुआ हुआ, जो कि कराची में तो हुआ हुआ है, लेकिन लाहौर और मुल्तान की छतों पे ही नहीं हुआ। तो कितनी बेइज्जती की बात है। तो इस चीज़ों को ना, ये इसको कहते हैं मिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं हो रही है, पैसा है, चीज़ें हैं, लेकिन करता धरता करना नहीं चाह रहे हैं, या डिसीजन मेकर को इनसे डिसीजन लिया नहीं जा रहा है। तो ये मिस मैनेजमेंट है, ये लापरवाही है, ये जहालत है, जो आप बिल्कुल ही पाकिस्तान का इमेज खराब करें। पाकिस्तान सुपर लीग है, कोई मजाक नहीं है। आप लोगों को कैसे लाएंगे? देखिए, क्रिकेट का हाल हॉकी जैसा ना कीजिएगा, ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। एक तो हमारे यहाँ, एक दूसरी बात ये कि अवाम में PCB की चेयरमैन जो जिस तरह बदल रहे हैं ना, और जिस तरह पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रही है, नजम सेठी से ज़का अशरफ से, फिर अब जो है मोहसिन नकवी, ये भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। तो सबका ना आहिस्ता आहिस्ता कहीं हॉकी वाला हाल ना हो जाए, अवाम का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ना हो जाए, इस बात का बहुत डर लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड और जो भी फ्रेंचाइज है ये सोचेगी कि कराची की जो जो इस वक्त इंक्लोजर्स हैं वहाँ खुद जाएं, ज़रा आंखें खोलें, जाएं, खुद बैठें उन सीटों पे। आपको नज़र आएगा कि वो सीटें साफ तक नहीं होती हैं, और लोग खुद एक पेपर के थ्रू उसको साफ कर रहे होते हैं, तो उस पे जाके लोग बैठते हैं। तो ये तो हाल है हमारे। तो खुद जाएं, ज़रा इंक्लोजर तक जाएं, जो VIP लॉन्ज और VIP गैलरी से हट के ज़रा इंक्लोजर्स की चक्कर लगाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हाल है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची के इंक्लोजर्स का। तो ये हाल है, इसी वजह से लोग नहीं आ रहे। और फिर कहते हैं, फिर एक सोशल मीडिया पे एक फजूल सी वो चल जाती है कि जी वो बॉयकॉट चल रहा। नहीं यार, बॉयकॉट
का करने वाले वो एक अलग चल रहा है, उसकी कोई उसमें लेना देना नहीं है। बॉयकॉट होता तो फिर लाहौर और मुल्तान में लोग भर के नहीं आते। वजह ये है 3-4 चीज़ें जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम होता जा रहा है। ओवर सेकेंडली पाकिस्तान प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा मायूस होते चले जा रहे हैं। और बस अल्लाह ना करे कि हॉकी की वाला हाल हमारा क्रिकेट का हो। उम्मीद करता है कि करता धरता डिसीजन मेकर फ्रेंचाइज डिसीजन लेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी एलिमिनेटर भी होना है, फाइनल भी होना है। मुझे बड़ी टेंशन लगी हुई है, क्योंकि कराची की आवाम को उठाना बहुत मुश्किल काम है। वो एक बार किसी चीज़ से भी बदज़िन हो जाए ना, या किसी चीज़ से मायूस हो जाए, या किसी चीज़ से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, तो उन आवाम को, ख़ास तौर पे कराची की आवाम का दिल जीतना बहुत मुश्किल काम है। बाकी करता जाता बेटर नोस कि आने वाले दिनों में क्या डिसीजन लेते हैं, क्या सफाई करते हैं, क्या अच्छी फैसिलिटी करते हैं, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और स्टेडियम तक आ सकें। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि कराची की नेशनल स्टेडियम इस वक्त खाली क्यों चल रहा है जबकि PSL चल रहा है? बाकी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।